हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंतर्गत आप लोगों की इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आ चुकी है और मैं इस अपडेट को काफ़ी लेट लेके आया हूं और इससे पहले भी कुछ अपडेट आई हैं, उनकी वीडियो भी यूट्यूब चैनल पर नहीं आई है। आपको पता है कि पिछले 9 डेज से स्पेशल टेक्नो पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है और इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि मेरे साथ में कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे। इसके बारे में मैंने एप्लीकेशन पर भी अपडेट किया था, तो मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं कि क्या इशू आया, अभी करंट सिनेरियो क्या है, आगे की चीजें क्या है। एनसीएल के कोर्स के रिगार्डिंग काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैं कैपेबल नहीं था कि मैं कोई भी कोर्स स्टार्ट करूं, बिकॉज मैं जब तक कोई भी कोर्स स्टार्ट नहीं करता हूं जब तक मैं उसमें 100% ना दे पाऊं। और ऐसी सिचुएशन जहां पर मैं खुद ही हेल्थ इशू फेस कर रहा हूं तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पर जो भी फ्री क्लासेस, जो भी मटेरियल है या कुछ मैं मटेरियल बेस्ट प्लान कर सकता हूं, जैसी रिकवरी होती है उसके बाद में मैं जो है डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। यहां पर देखो हुआ क्या था, मेरे साथ में लगभग बेसिकली 28 मार्च को मेरा हल्का बैक पेन हुआ, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। उसके बाद में वो जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने बडेरिया मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो जबलपुर है वहां पर मैंने 2/4/2026 को बेसिकली दिखाया था। देन यहाँ पर काफ़ी सारी जो है बेसिकली जो भी जांच वगैरह इन्होंने करी, जहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड आउट हुई, जैसे कि विटामिन B12 की कमी होना, उसके अलावा यूरिक एसिड मेरा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। तो इसके रिगार्डिंग मेरा हिप जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था और मेरे को लगा कि अभी मैं मेडिसिन लूँगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इवन इतना पेन बढ़ गया कि मैं उठ चल भी नहीं पा रहा था, क्लास लेने की तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद में मेरे को अपने होम टाउन यानी कि घर आना पड़ा मम्मी पापा के पास, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे थोड़ा सभी लोगों की देख रेख में। उसके बाद मैंने मेट्रो न्यूरो एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट जो अभी ग्वालियर का बेसिकली संतोष त्रिपाठी सर हैं, मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया। देन उनको मैंने दिखाया, तो ये मैं 14/4/2026 तक पहुंच चुका था। उनकी मेडिसिन लगातार चल रहा था, लेकिन कुछ भी फायदा बेसिकली नहीं हो रहा था, क्योंकि रूट कॉज कुछ और ही था। देन इन्होंने एमआरआई वगैरह जब मैंने कराया, तो एमआरआई में बेसिकली फाइंड आउट हुआ कि मेरे को यहाँ पे बेसिकली डिस्क ब्लस की इशू आया है, जहाँ पे आप देखोगे L4 L5 में गैप कम हुआ है और L5 S1 में भी गैप कम हुआ है। इसकी वजह से नर्व कंप्रेशन आ रहा है और नर्व कंप्रेशन की वजह से वो कहीं ना कहीं दर्द जो है एक पैर में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली बढ़ती गई। देन मैंने जब यहाँ से मेडिसिन लिया तो उसके बाद में मुझे काफ़ी रिलीफ है, मतलब अभी मैं चल पा रहा हूँ और मैं ये वीडियो भी शूट कर पा रहा हूँ। हालांकि मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं पहुँचा हूँ, प्रोबेबिलिटी कल मैं अपने स्टूडियो में पहुँचूंगा। उन्होंने कंसल्ट लिया, मैंने यहाँ पे चूँकि ग्वालियर में मैं दिखा रहा था, तो उन्होंने बोला है कि जा सकते हो, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी हैं। तो मैं वहाँ जाके आपकी क्लासेस जो है कल या परसों से चालू हो जाएंगी, यानी कि कल मैं निकलूंगा तो प्रोबेबिलिटी है कि परसों से जो आपकी रेगुलर जो क्लासेस हैं वो चालू हो जाएंगी। और ये मेरा वादा है कि जो बेस्ट हो सकता है वो बेसिकली मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। और जो भी लोग UPSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के कोर्स में इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट किया, मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। इतनी बिलीव मतलब रख के, और इस भरोसे को मैं कभी जीवन में नहीं टूटने दूंगा। जितना मेरे अंदर एनर्जी है, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ, जितनी मेरी समझ है, वो सारा मैं कहीं ना कहीं लगा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बहुत मतलब जब आप लोगों के मैसेजेस कमेंट आए, जब मैंने अपडेट दिया, तो बहुत मतलब अच्छा लगा कि आप इतने सपोर्ट किए। थैंक यू, इसके लिए दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अब थोड़ा सा वैकेंसी अपडेट हम ले लेते हैं। मैंने पूरा अपडेट दे दिया है, जो भी स्टूडेंट्स चाहे ऐप के माध्यम से जुड़े हैं, ऐप पर ऑलरेडी मैंने नोटिफिकेशन लगातार आपको भेजे कि क्या इशू बेसिकली है। यहाँ पर देखो, यदि हम लोग इस वैकेंसी की बात करें, बिहार सरकार की तरफ से बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अनुदेशक की वैकेंसी निकाली है, और जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है वो अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी बेसिकली यहाँ पर निकली है। इसमें यदि हम लोग ट्रेड वाइज देखने लगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सर्वे की यहाँ पर 84 पोस्ट है, मशीनिस्ट की भी 82 पोस्ट इन्होंने निकाली है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यहाँ पर 4 पोस्ट है, वेल्डर की भी 84 पोस्ट निकाली है। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट देखो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी की 130 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की 252 और
फिटर की 84 पोस्ट है। तो मोस्टली देखोगे फिटर की एक अच्छी वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन की अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, वेल्डर की अच्छी वैकेंसी है और मशीनिस्ट की और सर्वे की वैकेंसी भी काफी अच्छी है। अब यहाँ पे इनका क्या है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आपको ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर है। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का 23/2026 है, इसी प्रकार आप देखोगे 22/2026 में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर मैकेनिक रेडियो एंड टीवी है। उसके अलावा यहाँ पर फिटर में 21/2026 है। किसी भी रिक्रूटमेंट को आप ओपन करोगे उसका जो बेसिकली डिटेल्स है वो सेम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को छोड़ के। तो हम लोग फिटर का जो विज्ञापन है उसके माध्यम से सभी इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, 15/4/2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन होना, और आपको 15 मई तक अप्लाई करना है। ये आपकी लास्ट डेट होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कट ऑफ डेट उन्होंने अगस्त 2026 की रखी है, यानी कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो सभी कुछ 1 अगस्त 2026 से ही काउंट होगी। यानी कि उस डेट तक आपके पास में जो भी चीजें कंप्लीट हैं उनको आप क्लेम कर सकोगे। अब बात आती है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जिस भी ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। या तो आपने आईटीआई एनसीबीटी से करी हो या फिर एससीबीटी से आपने आईटीआई करी हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है। जैसे कि यदि हम लोग महिलाओं की बात करें, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो इनके लिए काफी बढ़िया रिजर्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल, तो इनके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ साथ में जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, लाइक अ कैटेगरी रिजर्वेशन है, वो ओनली बिहार के मूल निवासी स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगा। यानी कि जिनके पास में बिहार स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनको यहां पे बेसिकली बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं डेफिनेटली वो अनारक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके अगेंस्ट में वो अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है। तो ये काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप बिहार से हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि सही डायरेक्शन में थोड़ी भी मेहनत करोगे तो ये एक स्मार्ट अप्रोच हो सकती है और काफी इजी आपकी जॉब लग सकती है। यदि आयु सीमा की बात करें, सेम जो कट ऑफ डेट रखी है 1 अगस्त 2026, वहां पर 18 साल मिनिमम उम्र होना चाहिए। और अनारक्षित कैटेगरी के लिए, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर है। लेकिन अनारक्षित महिलाओं के लिए एज लिमिट में भी छूट दी गई है, जो कि 40 ईयर रखी गई है। या आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 40 ईयर आपको छूट दी गई है। इसी प्रकार कैटेगरी वाइज यहां पे आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहां पे एक और रिलैक्सेशन है, जो भी कैंडिडेट बिहार सरकार के अंतर्गत नियमित रूप से बेसिकली जॉब कर रहे हैं और उन्होंने कम से कम 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। यदि वो हाईएस्ट ग्रेड पे की नौकरी यानी कि लोएस्ट ग्रेड पे में जॉब कर रहे हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहां पे छूट मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 ही रखी गई, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आरक्षण में यदि हम लोग बात करते हैं तो आरक्षण में मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य, यानी कि उनको बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। उसके बाद में उनको जो भी आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उनका फायदा बेसिकली देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं वो अनारक्षित कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ध्यान रखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो हैं वो प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ में आपको बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जब भी आपको किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार ओबीसी कैंडिडेट को भी क्रीमीलेयर रहित यानी कि नॉन क्रीमीलेयर बिहार सरकार का प्रयोजनार्थ आपका जो सर्टिफिकेट है उसके साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कुल मिला के आप यदि कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको बिहार राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना ही होगा। यहां पर क्लियरली मेंशन किया है केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा
आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास में बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आरक्षण के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। स्पेशली महिलाओं के लिए 35% कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बिहार गर्ल्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यदि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आगे बढ़े, आवेदन शुल्क आपका मात्र 100 रुपीस लगने वाला है, राइट। और यहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से इस पेमेंट को जमा कर सकते हो। उसके अलावा यहां पे बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका जो पूर्णांक होगा वो 75 अंक होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में 75% वेटेज आपका कंप्यूटर टेस्ट से लिया जाएगा। और उसके अलावा जो 25 अंक हैं बेसिकली वो आपके अनुभव के आधार पर होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो अनुभव है, यहां पे कौन सा अनुभव चलेगा उसको समझिएगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित अभ्यर्थियों द्वारा समान पद, अनुदेशक के पद पर जो लोग बेसिकली संविदा पर कार्य कर रहे हैं, वो कितने वर्ष तक काम करे हैं संतोषजनक, उसके आधार पर उनको अंक दिए जाएंगे। जैसे कि यदि आपने संविदा में अनुदेशक पद पर 1 साल तक अपनी सेवा दी है, उस कंडीशन में आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष का आपको 5 अंक दिया जाएगा। और ये मैक्सिमम 25 अंक तक आपको मिल सकता है यदि आपने 5 वर्ष की सेवा दी है। ध्यान रखिएगा, यदि आपकी सेवा 1 वर्ष से कम और 6 माह से ज्यादा है तो उसको 1 वर्ष पूर्ण गिना जाएगा। उस कंडीशन में भी आपको 5 मार्क्स बेसिकली दिए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर होंगी। अब यहां पे सवाल है, जो आपका कंप्यूटर टेस्ट है वो 100 अंक का ही होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसका 75% वेटेज सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 अंक के क्वेश्चन पेपर में से 60 अंक आप लेके आते हो, उस कंडीशन में आपको 60 मल्टीप्लाई बाय 75 0.75 करेंगे तो यहां पे 45 अंक आपका लिया जाएगा। उसके अलावा आपका जो अनुभव है उसको ऐड किया जाएगा और फाइनल मेरिट को तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी संविदा कर्मी है उनके लिए यहां पे एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस देखने को मिलेगा, वो भी काफी अच्छा, क्योंकि 25 अंक काफी ज्यादा होते हैं। अब लिखित परीक्षा की यदि बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, यहां पर कुल 100 प्रश्न होंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा इन 100 अंक को सॉल्व करने के लिए। यहां पे कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम भी आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, तो हम लोग पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पे नकारात्मक अंकन को देखने लगे तो 0.25 का नकारात्मक अंकन भी होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो 1 अंक दिया जाएगा, यदि गलत उत्तर देते हो तो 0.25 अंक आपका डिडक्ट किया जाएगा। देखिए, आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होगा, इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी फाइनल मेरिट को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर आपका बेसिकली सिलेक्शन होने वाला है। यहां पर कार्य अनुभव का लाभ लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि मिनिमम जो उत्तीर्ण मार्क्स है आप वो ही नहीं लेके आ पाए तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपका मेरिट बनेगा, उसमें भी काम चलने वाला नहीं है। यहां पर आप देखोगे क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आपके वही मेन डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो भी टेक्निकल ट्रेड है उसका ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि आप कैटेगरी का बेनिफिट लेते हो, लेकिन कैटेगरी का बेनिफिट लेने के साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी देना होगा। एंड अदर कंडीशन, यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं या फिर अलग जो भी आपने बिहार राज्य में आप जॉब कर रहे हैं पिछले
3 वर्ष तक, तो उस केस में यदि आप एज की छूट लेना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका बेसिकली वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हो जो जॉब वगैरह करके एज बेनिफिट लेना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, हालांकि ये ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुकी होंगी क्योंकि मैं काफी लेट हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके सिलेबस के बारे में मैं बहुत ही जल्दी इसके डिटेल सिलेबस एंड कंप्लीटली प्लानिंग लेके आऊंगा, जहां पे मैं सारी चीजों को क्लियर कर रहा हूँ। साथ ही साथ बिहार बीटीएससी का ऑलरेडी कोर्सेज अवेलेबल है एप्लीकेशन पर, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो वहां पे इनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।